फ्रेंड्स, टॉपिक एक तो बहुत बड़ा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है और तीसरा सोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि डिसजॉइंटेड होने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और जानबूझ के मैं कुछ वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करूँगा जिसमें थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़े उसका मतलब ढूंढने के लिए, क्योंकि सारी मेहनत आप मेरे ऊपर ही क्यों छोड़े भाई। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, खुद भी कोशिश करनी चाहिए। एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट है, वैसे अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल से उतनी ही पुरानी है जितना पुराना इस्लाम है। इस्लाम के शुरू के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने इस्लाम छोड़ा था और जो आपके पहले खलीफ थे उन्होंने तो बहुत सारा कत्लेआम भी करवाया था लोगों को ज़बरदस्ती वापस लाने के लिए, और तब से चलता आ रहा है। खैर, अगर बात करें हम शेर से, तो गालिब ने कहा था, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मतलब इतना बड़ा व्यंग करना और बच के निकल जाना इस्लाम में तो मना ही है। आपको सब कुछ मानना है। अगर आपसे कहा जाता है कि जन्नत में आपको 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियाँ होंगी वगैरह वगैरह, तो अगर आप नहीं मानते तो आप अन इस्लामिक हो गए, आप मुर्तद हो गए, और मुर्तद की सज़ा भी दी गई है बाकायदा। और पाकिस्तान से एक नारा उठा था, हिंदुस्तान में बहुत कॉमन हो गया, अभी हाल ही में जो है उसको अन इस्लामिक डिक्लेयर किया गया है, तो साफ़े रसूल की यही सज़ा है। अभी हाल ही की अगर बात करें तो सोशल मीडिया में जो शुरुआत हुई, क्रेडिट जो है दो, एक है लेकिन दो गिन लीजिए, पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम हैं, हैरिस सुल्तान को जाता है मेनली उसका क्रेडिट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी इस्लाम छोड़ते हैं मोस्टली वो अपना देश भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो है गुस्ताखे रसूल की यही सज़ा। और कुछ लोग जो हैं वो ना सिर्फ अपना देश छोड़ देते हैं बल्कि एक मूवमेंट की शेप लेने की कोशिश कर रहे हैं वो। और जितनी स्पीड से उनके व्यूअर बढ़ रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, उससे तो यही कंक्लूज़न निकलता है कि इस्लाम में यकीन करने वालों की गिनती काफ़ी कम होती जा रही है। इस्लाम छोड़ें या ना छोड़ें उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है सारे एक्स मुस्लिम्स में, एक आध को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे एक मैडम है, वैसे उनका पहला नाम था अमीना सरदार, लेकिन अब वो अपने आप को इंडिया सरस्वती चौली कहती हैं। बड़ा स्वीट नेम है, लेडी भी स्वीट हैं, थोड़ी सी मुँहफट है, लेकिन जो बोलती हैं मन से बोलती हैं। हालांकि एक स्ट्रीम में मेरा उनसे थोड़ा सा हो भी गया था, क्योंकि वो अहिंसा की बात कर रही थी गांधी जी की, और मैंने जो अपनी वीडियो गांधी मीन्स फ्रीडम क्वेश्चन मार्क में कहा है मैंने उस हिसाब से कहा। तो लेकिन सही है बात करना जो है। खैर मैं बात कर रहा, आज हम सिर्फ जो पाकिस्तान के एक्स मुस्लिम हैं, जो हैरिस सुल्तान है, उसने तो शायद अपनी वीडियो का, अपनी स्ट्रीम का नाम ही पाकिस्तानी मुरीद रखा हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ रिलीजन में एज ए होल, एक्स मुस्लिम्स में और फिर बाद में धर्मा में, एक वजह जो है वो हैरिस सुल्तान थी।
कोविड के दौरान मैं एक दिन ऐसे ही आ, अपना यूट्यूब चैनल जो है उसको थोड़ा घुमा रहा था। अचानक एक जगह अंगूठा दबा तो एक पंजाबी गीत गा रहा था एंकर खुद। मैं उसी ट्यून में सुना देता हूँ, चल चलिए दुनिया दी हुस्न करे, जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। ये हैरी सुल्तान था। स्ट्रीम क्लोज करते करते वो गुनगुना रहा था, टेबल बजा रहा था या क्या बजा रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी ट्यून। मन तो किया था उससे कांटेक्ट करूं, लेकिन कांटेक्ट का जरिया था नहीं, तो मैंने जो है यूट्यूब पे वो गाना ढूंढ लिया। पाकिस्तानी गाना है, मेहदी हसन का गाया हुआ, बहुत ही स्वीट गाना है। जिस तरह से तलत का गाना था, है मेरे दिल कहीं और चल, उसी तरह से आप मान सकते हैं, थोड़ा फ़र्क है लेकिन। तो उससे मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ कि ये एक्स मुस्लिम होते क्या है। और कोविड के दौरान मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ आया भी। मैं दावा तो नहीं कर सकता कि मैं माहिर हो गया लेकिन कन्फ्यूज़न जितने ज़्यादा हुए उससे इंटरेस्ट और जनरेट होता गया। मैंने बहुत सारे जो मुल्हिद हैं उनकी स्ट्रीम्स को देखा है, जो मैं जिनके बारे में बात करूँगा अगली स्ट्रीम में। पर फिलहाल ये है कि ये सारे जितने भी एक्स मुस्लिम हैं उनका ये मानना है कि सारे रिलीजन, मज़हब, धर्म सब एक जैसे हैं। ये इंदिरा जौहरी जी को छोड़ के उन्होंने एडमिट किया था कि मैं धर्म की बात नहीं करती, एक वीडियो में, याद भी रहेगा शायद उनको। एक्स मुस्लिम्स को एज ए होल, और एक और पाकिस्तानी जो मुल्हिद हैं उन्होंने तो एक पंडित जी को भी साथ में रखा हुआ है और वो हिंदू धर्म की लानत बनाना करते रहते हैं। पहली बात तो ये है कि इन सबको धर्म और रिलीजन के बारे में पता ही नहीं है। मैंने अपनी एक वीडियो में शायद रिलीजन धर्म हिंदुज़म शायद है, अगर इजी वे आउट आपको देखना है तो गूगल में जाइए, डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन, तो दोबारा डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म, पता लग जाएगा दोनों में फ़र्क क्या है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों में रिश्ता ही नहीं है। और जब आप धर्म की बात करते हैं, फिर मैंने अपने एक पेपर में भी लिखा है, किताब में भी लिखा है, धर्म का मतलब भी, उसकी व्याख्या भी, ऑब्लिगेशंस हैं। सूरज का धर्म है आपको ऊर्जा देना, रोशनी देना। कुदरत के जो है जितनी भी चीज़ें हैं हर एक का धर्म होता है। उसी तरह से मानव का धर्म है मानवता। तो अगर आप कहते हैं कि अगर हम अपना धर्म छोड़ दें, आप क्या इंसान होने से ही रिफ्यूज़ कर देंगे अपने आप को? अगर धर्म जो है वो सबके लिए है, आप अगर मंदिर से निकलते हैं और बोलते हैं सबका भला करो भगवान, आपके पास श्लोक है सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, तो ये हिंदू की बात है। हिंदू शब्द का मतलब भी पता है। जिस समय की ये चीज़ें लिखी गई हैं उस समय हिंदू था ही कब? आपको जान के हैरानी होगी कि आप सबको ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू बना है शब्द सिंधु से, और सिंधु जो है अक्रॉस द सिंधु जो भी कैटेगरीज थी, और लॉजिक ये दिया जाता है कि पर्शियन में या अरबिक में जो है वो सा नहीं होता था, हा होता था। कुछ लॉजिक लगा नहीं, क्योंकि अगर आप सलाम बोलेंगे तो क्या हलाम थोड़ी बोलेंगे। तो जाहिर है कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ। तो मुझे जो है एक किताब मिली, अलेक्जेंडर डो की किताब है, 1768 में लिखी है उन्होंने।
क्या लिखते हैं? द हिंदूज आर सो कॉल्ड फ्रॉम इंडू और हिंदू विच इज द संस्कृत लैंग्वेज सिग्निफाइज द मून, फॉर फ्रॉम द ल्यूमिनरी एंड द सन दे डिड्यूस देयर फैबुलस ओरिजिन। हम लोग सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की जो बात करते हैं तो चांद का एक नाम इंदु भी है, वहीं से हिंदू बना है और वहीं से इंडस बना है। तो अलेक्जेंडर डो ये कहते हैं 1768 में कि इंदु से ही हिंदू बना है और इंदु से ही सिंधु बना है या इंडस बना है, जो मर्जी कह लीजिए। हमें पढ़ाया गया कि इंडस से हिंदू बना है, जो कि टोटली उल्टा है। और फिर दूसरी बात, हिंदू बना तो कब बना? एक हिस्टोरियन थे अंग्रेज़ों के जिनको बांटना था देश को, मैं बहुत सारी वीडियोस में कह भी चुका हूँ, द हिस्ट्री दैट नेवर वॉज की एक सीरीज़ जो है। हाँ, यहाँ मुझे याद आ रहा है मेरी पिछली 2 वीडियोज़ में कुछ लोगों ने कमेंट किए। एक साहब कमेंट करते हैं कि मनु ने जी का जो कहा उसकी आपको जानकारी नहीं है क्या, उसके बारे में भी कमेंट करिए। अरे भाई, इसी सीरीज़ में 6 वीडियोज़ हैं मेरी मनु के बारे में। एक विज्ञापन आता है कि 70 लाख लोग ब्लाइंड हैं, मेरे को तो लग इंडिया में 70 करोड़ हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। उनको आप कहें कि आंखों वाले हैं, तो मेरे को तो नहीं लगता। कड़वी बात है लेकिन सच है। तो उन्होंने जो है डिवाइड किया हमारी हिस्ट्री को हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया में, और तब से ये परंपरा चली आ रही है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल तो होता ही नहीं था, और होता भी था तो रिलीजन की रेफरेंस में कभी नहीं होता था। धर्म तो खैर बात ही छोड़ दो। मैं अपनी एक वीडियो में चैलेंज कर चुका हूँ कि कोई ये बताए, कोई सोशल साइंटिस्ट बताए, कोई आर्टिस्ट बताए, कोई रिलीजन का एक्सपर्ट बताए, कंपैरेटिव रिलीजन का एक्सपर्ट बताए कि टर्म हिंदू एज रिलीजन कब इस्तेमाल होनी शुरू हुई। मैं आज भी नहीं बताऊंगा, ढूंढिए। लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि ये 1650s के आसपास शुरू हुई। तो उससे पहले तो जब हिंदू था ही नहीं, तो हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उसको आप थोप दें हिंदू करके। मैंने आपको बताया कि धर्म जो है वो यूनिवर्सल होता है, हर एक का धर्म होता है। 4 पुरुषार्थों में से भी हम बात करते हैं, वैसे भी हर व्यक्ति का, मेरा धर्म एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, ऑब्लिगेशन से रिलेट करता है। इसमें रिचुअल्स का कोई मतलब नहीं। तो आप ये कहें कि सभी धर्मों में, मुझे तो लगता है कि आपको शर्म आनी चाहिए। मजहब धर्म नहीं होता, रिलीजन धर्म नहीं होता, धर्म तो यूनिवर्सल है। ठीक है? तो ये दोनों महानुभाव जो हैं जिनकी चर्चा मुझे करनी है, एक बात तो इस्लाम की सारे मुर्तद बात करते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि ज़मीन चपटी है। रेफरेंस दिया जाता है सूरा 88 की आयत 20। आप 20, 21, 22 सब देख लीजिए 18-19 से कि चांद तारे कैसे बने और मैंने आकाश बनाया और मैंने आकाश को, अगर अल्लाह ने आकाश को पकड़ के रखा हुआ है, नहीं तो अब उसकी मर्ज़ी होगी तो आकाश गिर जाएगा। फिर उसकी दुनिया भर की इंटरप्रिटेशन भी सारी दी जाती हैं। आप sunna.com पे जा सकते हैं, quran.com पे जा सकते हैं। चपटी है। बाई चांस आज ही एक किताब मैंने मंगवाई थी जो मुझे सुबह मिली, अल-बरूनीज़ इंडिया, और उसके पेज 125 पे चैप्टर है ऑन द शेप ऑफ हेवन एंड अर्थ अकॉर्डिंग टू द हिंदू एस्ट्रोनॉमर्स। और मज़ेदार बात यह है कि इस्लाम के बारे में ये ज़्यादा बात नहीं करता, ये सिर्फ सीधा सीधा लिखता है द सेंटेंसेस ऑफ कुरान ऑन दीज एंड अदर सब्जेक्ट्स नेसेसरी फॉर मैन
to know are not such as to require a strained interpretation in order to become positive certainties in the minds of the hearers, and the same may be said regarding the holy course revealed before the Quran. कुरान में जो भी बातें लिखी हैं सीधी सीधी हैं, लंबी चौड़ी तफ्तीश की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऐसी बात है तो सारे डिबेट किस लिए हैं, तहरीरें किस लिए लिखी गई, तर्जुमे अब बदलने की कोशिश की जा रही है, क्यों? तफसीर जो भी दी गई हैं वो फिर तफसीर की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। अल्लाह मियाँ ने तो कुरान में साफ साफ लिख दिया कि ये किताब मैं आपकी ज़ुबान में नाजिल कर रहा हूँ ताकि आसानी से आप इसको समझ सकें। आपकी ज़ुबान मतलब आप कौन हैं? आप अरब हैं, आपकी ज़ुबान में है। और मज़ेदार बात यह है कि जब कुरान नाजिल हुआ उस वक्त तो अरबी की स्क्रिप्ट ही नहीं थी, ज़बर ज़ेर पेश नहीं था उसमें। ये कहते हैं कि कुरान उस वक्त लिखा गया, तो कहाँ है उस वक्त का कुरान? अगर है तो आपके जो तीसरे खलीफ थे उन्होंने कुरान जलाए क्यों और नया कुरान क्यों लिखा? बहुत सारे सवाल हैं। आज मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूँ कि ये हमारे दो जो पाकिस्तानी मुरीद हैं उन्होंने शुरुआत तो की, साइंस में अच्छी खासी पकड़ भी है, लेकिन मुझे जो मेजर एतराज़ है कि सब रिलीजन्स की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको सनातन का ABC भी पता है। थोड़ा विस्तार अगली बार करेंगे। धन्यवाद।